सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वदेशी इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल, चिनाब ब्रिज और जम्मू कश्मीर में विकास की अन्य परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। आज का दिन पूरे देश ही नहीं बल्कि जम्मू एंड कश्मीर और रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज रेल सेवा की शुरुआत हुई है जो कि श्रीनगर को जम्मू से या कि पूरे देश के साथ कनेक्ट करेगी। कैसे देखते हैं आज शुरू की गई इस सेवा को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जम्मू एंड कश्मीर जाकर इस सेवा को हरी झंडी दिखा के शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जो सेवा शुरू की है, एक बहुत ही अभूतपूर्व मौका है, क्योंकि ये देश का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी बाहर के समय से देश से नहीं थी। अंदर तो वैली में ट्रेनें चल रही थी, बट उससे निकलने के लिए आपको सड़क का रास्ता लेना पड़ता था। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि आप बनिहाल संगलदाम से कटरा जा सकते हैं और काजीकुंड बस से बनिहाल तक आप पहुंच सकते हैं। किसी प्रदेश को रेल कनेक्टिविटी देना एक उसकी पूरी काया पलट वाली स्थिति की शुरुआत होती है, और वही आज हमको देखने को मिली। ये सपना अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू किया था। 2003 में ये परियोजना चालू हुई थी और उसका आज समापन हमें देखने को मिला। ये बहुत ही बड़ी परियोजना है, नेशनल प्रोजेक्ट है। इसकी फंडिंग में कभी कमी नहीं आई। इसको काम करने में जो तकलीफ आई उसको सब इंजीनियर ने दूर किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने आती है, नई नई समस्याएं थी। टनल बनाना भारत रेल में कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने कोंकण रेलवे में देखा टनल बनी थी काफी, लेकिन यहाँ पे जो नई नई समस्या आई, किस तरह की समस्या है कि टनल ही एकदम आपस में सिकुड़ गई, जमीन के नीचे से ऊपर उठान आने लगा, पानी का झरने अंदर निकलने लगे। ये सब तकलीफ को दूर करने के लिए सब मेक इन इंडिया वाला हिसाब लगाया गया। ये नहीं कि आप विदेशी फर्मों को बुला के उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ये सब कॉन्ट्रैक्ट भारतीय फर्मों ने इन टनल्स को, ट्रैक्स को, ब्रिजेस को बनाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये आज नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगात दी है पूरे देश को, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे सब जनता के लिए। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज के बारे में भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि ये दोनों ब्रिज कितने महत्वपूर्ण हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने। चेनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। कश्मीर की जनता को खासतौर से क्या फायदा मिलेगा? आवागमन के साथ साथ क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार सृजन के भी अवसर पैदा होंगे, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और देश के बाकी हिस्सों से भी लोग यहाँ पे आ सकेंगे? क्या फायदा इससे आपको नजर आता है? रेल का इतिहास ये रहा है कि रेल पहले आती है, उसके बाद इकोनॉमिक प्रगति, आर्थिक प्रगति दिखती है। हर जगह आप देख लीजिए। तो अब रेल पहुंच चुकी है कनेक्टिविटी के माध्यम से। रेल पहले थी, लेकिन अब कनेक्टिविटी होने से और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो रेल को अपना अभिन्न अंग मानने लगी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप वहां से उनका जो भी इकोनॉमिक उत्पाद है, हैंडीक्राफ्ट्स हुए, उनके फ्रूट्स हुए या और भी जो चीजें हुई, वहां से आप ला सकते हैं और भारत की बाकी चीजें उनको पहुंचा सकते हैं। आपने बात की कि इस परियोजना को पूरा करने में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो लगता है कि इतना समय लग गया श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करने में। हुआ, ये बहुत अच्छी बात है, बट इतना समय लगा। कैसे देखते हैं आप इस सोच को? अगर आप पूरा 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट देखें तो झगड़ा केवल 110 किलोमीटर में है, जहां की टेरेन गड़बड़ थी। उसका मतलब क्या हुआ? कटरा से बनिहाल ये 110 किलोमीटर वाला स्ट्रेच है। इसको आप अगर छोड़ दें तो बाकी में तो इतनी तकलीफ नहीं थी। ट्रेन कटरा तक जा रही थी, वैष्णो देवी का कनेक्शन मिल चुका था लोगों को, और वैली के अंदर भी ट्रेन आराम से चल रही थी। जब बीच वाला कनेक्शन को समय लगा, और उसमें ऐसा नहीं था कि आप 110 किलोमीटर में आप 20 किलोमीटर चालू कर दिया। हालांकि शुरू किया थोड़े दिन पहले संगलदाम तक और बनिहाल तक, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा जब तक आप कटरा से आगे नहीं बढ़ सकते। और कटरा के बाद बनिहाल तक पहुंचने में बीच में कोई ऐसी बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है कि आप इतना बढ़ाते जाएं। जैसे कटरा तक बढ़ाया गया तो आबादी वाला क्षेत्र था। तो जब तक आप बनिहाल तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाएगी बात। तो इसलिए इसमें समय लगा, और जो भी आप डेट निकालते थे कि अब से होने वाला है, उस समय कुछ ना कुछ तकलीफ पैदा हो जाती थी, तकनीकी तकलीफ।
ऐसा नहीं कि हमारे पास जानकारी नहीं है। हिमालय पहाड़ जो है बहुत यंग पहाड़ है और इसलिए उसमें स्टेबिलिटी कम है, जॉइंट्स हैं और पानी के झरने हैं, सिस्मिक एक्टिविटी का इलाका है, तो सब तरह से ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ा गया, इसलिए समय लगा इसमें। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्रेन सेवा चालू की है उसका शेड्यूल हम अपने श्रोताओं के लिए बताएंगे। पहली ट्रेन कटरा से सुबह 8:10 पर चलेगी और 11:08 पर ये श्रीनगर पहुंचेगी और यही ट्रेन दोपहर 2 बजे श्रीनगर से वापस आएगी और शाम 4:58 पर ये कटरा पहुंचेगी। यह ट्रेन सेवा मंगलवार को उपलब्ध नहीं होगी। दूसरी ट्रेन कटरा से दोपहर 2:55 पर चलेगी और शाम 5:53 पर यह श्रीनगर पहुंचेगी। यही ट्रेन अगले दिन सुबह 8 बजे श्रीनगर से वापस आएगी। यह सेवा बुधवार को संचालित नहीं होगी। आप चुनौतियों की बात कर रहे थे, आपने बताया कि कितना मुश्किल रहा रुनेन जी इस पार्ट को रेलवे के द्वारा कनेक्ट करना, बट एक समस्या और है कि इसको निरंतर सुरक्षा देना। हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म एक बड़ी समस्या रहा है। हालांकि पिछले 11 सालों में बहुत ही सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन एक चुनौती रहेगी इस ट्रेन सेवा को सुरक्षा देना। क्या सोचते हैं आप? जी, ये बात सही है। उस इलाके में कुछ हालात दूसरे तरह के हैं और वो हमारे द्वारा बनाए हुए नहीं है, बट हमारे पड़ोसी देश तकलीफ उनको हो जाती है, जिससे कि वो दखलंदाजी करते रहते हैं। इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि इस चीज को समझते हुए इतनी सारी टनल्स हैं, हर टनल में आपने 50 मीटर पे कैमरे लगाए हुए हैं। अगर किसी कारण से टनल के अंदर गाड़ी रुक जाती है और आपको यात्रियों को बाहर निकालना पड़ता है, तो एस्केप टनल्स भी बना रखी हैं। 375 मीटर के दौरान आपने बीच बीच में कट दे रखे हैं एस्केप टनल में जाने के लिए। सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है और अभी आप बनिहाल कटरा, बनिहाल से काजीकुंड की जो टनल है, इसको काफी एक्सपीरियंस रेलवे ने गेन कर लिया है, क्योंकि जब तक सिक्योरिटी कंट्रोल से हर कैमरे से आपको ओके सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक आप गाड़ी चला नहीं सकते। और ये आवश्यक भी है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, संरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे ने ले रखी है। और अब ब्रिजेस भी बड़े क्रिटिकल हो गए हैं। आप अंजी घाट की ब्रिज बात करें, चनाब की ब्रिज की बात करें, इतने बड़े बड़े ब्रिज हैं, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश को जो आतंकवाद को समर्थन है उस पर भी अपनी बात रखी। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। कश्मीर में खासतौर से जो कश्मीर वैली है, वहाँ पे जो वेदर होता है ठंड में, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तापमान वहाँ पे -20 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में इस ट्रेन को चलाना कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है? वैली में ट्रेन रेलवे ने काफी समय से चला रखी है, उससे काफी एक्सपीरियंस भी मिला है। जो ट्रेनों पे रखरखाव में भी ठंडक में काम करते हैं, उनके लिए भी तकलीफ आती है कि हाथ में पता नहीं चलता कि चोट लग गई उनके। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक तो सबसे ज्यादा जरूरी समझा कि पानी की पाइपलाइन को बरकरार रखा जाए, पाइप के अंदर बर्फ न जमे, इसके लिए एक हॉट हीटिंग सिस्टम बनाया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर बाहर सर्दी हो रही हो, बहुत बर्फ पड़ रही हो, लेकिन डब्बे के अंदर ऐसी हालत ना हो, ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और टेम्परेचर बना रहे। उसके लिए भी अलग टेक्निकल योजना चल रही है, जिससे कि हीटिंग टेम्परेचर अंदर बना रहे। साथ साथ ड्राइवर की विजिबिलिटी भी बहुत जरूरी है। आगे जो चालक ट्रेन चला रहा है उसको दिखना चाहिए कि आगे पटरी पे क्या है, क्योंकि कोहरा है और बर्फ है, तो उसके लिए भी उसके जो विंड स्क्रीन्स हैं वो हमेशा साफ रहें, उस पर बर्फ न जमे, उसके लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और फिर आप स्टेशंस के बीच में भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आप ड्राइवर से कम्युनिकेट करके बता सकते हैं कि आपकी गाड़ी ठीक है, पटरियां सही हैं, आप आगे चल सकते हैं। और टॉयलेट सिस्टम्स का डिस्चार्ज की भी एक बहुत बड़ी चीज है कि हम उसको पटरी पर डिस्चार्ज नहीं करेंगे, उसको ऊपर डब्बे में रखेंगे और स्टेशन के आखिर में ही वहाँ डिस्चार्ज होगा। आपने बात की चेनाब पुल की। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और इसके साथ साथ कांजी पुल भी है। ये दोनों पुल का निर्माण कितना महत्वपूर्ण है इस पूरी रेलवे परियोजना का? आप पहले चेनाब ब्रिज की बात करें,
जो हमने सुना है, पढ़ा है, उससे कई ज्यादा ये मेहनत का किया गया है। क्योंकि जैसे 370 मीटर ऊंचाई की बात करते हैं, 38 मीटर ईफिल टावर से है। इसकी ऊंचाई कहाँ से नापी गई है? जहाँ पे नदी है उसके तल से। लेकिन इसके नीचे जाके इन्होंने मजबूती से खंबे खड़े करे हैं, तभी तो ऊपर आप पहुंच पाए इतना। अंजीखट ब्रिज में आपने तारों से, हैंगिंग ब्रिज है ये, तो केबल ब्रिज बनाया गया है। इसको कहीं ना कहीं तो पकड़ा गया होगा ना माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर। तो वो कैसे किया गया? इतने लंबे 95 तार हैं और कुल बता के 695 किलोमीटर के तार लगे हैं। इतने लंबे तार को कहीं ना कहीं पकड़ा के आगे बनाई गई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब मेक इन इंडिया के अंदर है। आपको कोई तकलीफ हुई तो आप मदद ले सकते हैं बाहर से, बट स्पेशलाइज मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सब कुछ इंटीग्रेट किया भारतीय कंपनियों ने। ये अब एक ब्रिज टूरिज्म की अपनी बात पैदा हो जाएगी। लोग केवल ब्रिज देखने ही जाएंगे और वापस आया जाया करेंगे। जैसे मैंने बताया गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में है, और भी ऐसे ब्रिजेस हैं जिसको देखने लोग जाते हैं। क्योंकि आप यूरोप जाएंगे 20 किलोमीटर की पहाड़ों पर यात्रा मिलती है, कहीं 25 किलोमीटर की मिलती है। यहाँ तो आपको 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्रा मिलेगी। इससे अच्छा आपको सीन मिल ही नहीं सकता पूरे विश्व में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में अपने अभिभाषण के दौरान काफी सारी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आइए सुनते हैं उनके भाषण से कुछ मुख्य अंश। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को नरेंद्र मोदी का वायदा है, मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। केंद्र सरकार का स्पेशल थ्रस्ट रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कराया जाए। आपने रेलवे को बहुत पास से देखा है, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है उसमें। कैसे देखते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं पिछले 11 साल में इस सरकार द्वारा? देखिए, एक प्रयास तो बड़ा साफ साफ सबको दिखता है, जो गति शक्ति का प्रोग्राम है। इसमें जो अभी मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा ये किया है कि आप पहले सुनते थे कि रेल का प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, कि साहब पैसा नहीं है, खत्म हो गया, सरकार देती नहीं है। अब 3 लाख करोड़ रुपए आप सरकार ने आपको दिए हैं। अभी कोई ऐसा बात नहीं पैदा होती, कहीं भी नहीं होती कि साहब रेलवे के पास पैसा नहीं है काम करने के लिए। आप प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, कौन से मंत्रालय आपको मदद मांगते हैं, सब आपको देंगे। और गति शक्ति का मकसद भी यही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, दिमागी बदलाव है कि भाई अब आप चीजें हो रही हैं। ये चीज आसान नहीं है, क्योंकि पैसा इतना इकट्ठा करना और पैसा एलोकेट करना, और फिर रेलवे को अगर पैसा एलोकेट कर रही है और रेलवे खर्च ना करे तो और बदनामी हो रेलवे की। रेलवे भी खर्च करके आगे दिखा रहे कि अगर मदद मिल रही है तो रेलवे के अधिकारी हैं, रेलवे के इंजीनियर्स हैं, वो उपयोग करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। रेलवे इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पे काम कर रही है, वो है अमृत भारत स्टेशन योजना पे, जिसमें कि यात्री सुविधाओं में काफी इजाफा किया जा रहा है। आप बताएं कि क्या है ये योजना और इससे लोगों को जो अल्टीमेटली एंड यूजर है उनको क्या लाभ मिलेगा? देखिए, स्टेशन का आधुनिकीकरण काफी पुरानी बात होती है, लेकिन अमृत भारत में जो नई चीज लेके आई, आप कहीं स्टेशन पे जाएं तो साहब अभी आपने क्या एक कमरा रिटायरिंग रूम बना दिए 2-3, फिर आपने कहा जी एक ब्रिज बना दिया, फुट ओवर ब्रिज, उन्होंने कहा जी एक आप लिफ्ट लगा दीजिए। अब ये छोटे छोटे काम थे, पता है कहीं फ्लोरिंग प्लेटफॉर्म भी चेंज कर दीजिए, तो ये सब नहीं चलेगा। आप एक स्टेशन पकड़िए, पूरा उसकी योजना बनाइए, ये स्टेशन जो है कैसा होना चाहिए, सारी चीज एक साथ बना के इसकी काया पलट कर दीजिए, जैसे लोगों को पता तो चले कुछ हो रहा है। अब क्या किया उन्होंने, एस्केलेटर्स बना दिए, ब्रिज चौड़े कर दिए, पार्किंग लॉट, वेटिंग एरिया, और कहाँ कहेंगे तो किड्स जोन भी बात होने लगी है कि बनाए गए हैं। सभी चीज में तो पता चला कि स्टेशन तो एकदम बदली हो गया। वो स्टेशन एक ऐसी जगह है, उस शहर का जैसे कहते हैं ना नर्व सेंटर है। तो ये एक अमृत भारत की योजना के तहत अभी 103 स्टेशनों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया था, बाकी स्टेशन भी लिए जा रहे हैं इसमें। जी, आपने बहुत विस्तार से इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी दी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वदेशी इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल चिनाब ब्रिज और जम्मू कश्मीर में विकास की अन्य परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में